जय सद्गुरु। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे ऋषि और महर्षि तथा उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश भक्तों को किसी और चीज की तलाश न करने की सलाह देते हैं सिवाय कल्याण और मन की शांति की। वे हमेशा कहते हैं कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है और यह तभी संभव है जब हम आसक्तियों से मुक्त हो जाएं। आसक्ति सांसारिक आकर्षण है। जितना अधिक हम आसक्त होंगे उतने ही अधिक हम चिंताओं, असंतोष और पीड़ाओं से घिरते रहते हैं और उतना ही अधिक हम दुनिया में उलझते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सलाह दी है कि आसक्तियों से मुक्त हो जाओ, स्नेह को भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें एक पवित्र मार्ग, मोक्ष के मार्ग पर ले जाऊंगा। एक बार एक भक्त था जो गरीब था और उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसे हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए धन कमाने की जरूरत रहती थी ताकि वे आराम से रह सकें। उसने भगवान की पूजा अर्चना की और ध्यान लगाया। उसकी तपस्या लंबी और कड़ी थी। भगवान उससे प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए वरदान मांगने को कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 5 लाख रुपए मांगे ताकि वो अपने परिवार को दे सके। भगवान को उसकी सहज मांग पर आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा, यह बहुत छोटी मांग है। बेहतर होगा कि आप अपनी मांग पर एक बार फिर विचार करें और कुछ अधिक ठोस और टिकाऊ मांगे। भक्त अपनी मांग पर अड़ा रहा। वरदान देते हुए भगवान ने उससे कहा, जंगल में जाओ जहां तुम्हें एक नग्न साधु अग्नि के सामने बैठे मिलेंगे। उनसे कहो कि तुम्हें भगवान ने भेजा है और भगवान ने उसे 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। वो जंगल में गया और साधु को ढूंढ निकाला और उसे भगवान द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया। संत ने उसकी ओर देखा और उसे चिमनी के पास पड़ा हुआ पत्थर का छोटा टुकड़ा उठाने को कहा। संत ने कहा, यह रहा तुम्हारा वरदान। इसे घर ले जाओ। यह कसौटी है। इससे तुम जो भी चुहोगे वो शुद्ध सोना बन जाएगा। भक्त वास्तव में बहुत प्रसन्न हुआ। वो पत्थर घर ले गया और घर की हर चीज को छूने लगा और देखते ही देखते सभी चीजें सोने में बदल गईं। वो बहुत खुश था क्योंकि वो अचानक एक अमीर व्यक्ति बन गया था। जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि इस तरह से अर्जित धन कई समस्याओं को जन्म देने लगा है। सामाजिक और आर्थिक दोनों। उसे चोरी का डर भी सताने लगा। अचानक धन अर्जित होने से परिवार के सदस्य गलत संगत में पड़ गए
और फिजूल खर्ची करने लगी। वो भी बुराइयों में फंस गया। वरदान से पहले उसके मन में जो भी शांति थी वो न केवल खो गई बल्कि वो असंतुष्ट भी रहने लगा। उसे एहसास होने लगा कि उसने भगवान से जो मांग की थी वो गलत थी। अपने परिवार और घर को छोड़कर वो नग्न साधु की ओर दौड़ा और उन्हें प्रणाम करके कसौटी लौटा दी। उसने कहा, हे परम पूज्य, इस कसौटी ने मेरे घर को बेशक सोने से भर दिया है, लेकिन साथ ही उसने मुझे बहुत सी परेशानियां भी दी हैं। मैं मन की शांति और पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य खो चुका हूँ। साथ ही मुझे चोरों का डर भी सताता रहता है। मैं यह कसौटी लौटाने आया हूँ और बदले में मैं मन की शांति चाहता हूँ। मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे भगवान का आशीर्वाद चाहिए और मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। हे परम पूज्य, मेरी रक्षा करें। संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्त को सलाह दी, घर वापस जाओ और खुद को भगवान की सेवा में समर्पित करो। केवल भगवान ही तुम्हें मन की शांति और रिश्तों में सामंजस्य दे सकते हैं। वे तुम्हें पवित्र करेंगे और तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएंगे और मानव जाति की सेवा करेंगे। धन तुम्हारे गले में फंदा है, इससे बाहर निकलो। भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन होता है, सोना नहीं। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी के माध्यम से महाराज जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि मन की शांति संतोष से आती है, धन से नहीं। धन कई बुराइयों को लेकर साथ चलता है। दोस्तों, ये छोटी सी प्रेरणादायक अमृत वचन आपको कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय गुरुदेव।